दोस्तों, एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक गांव में एक बीवा गरीब माँ की 4 बेटियां बिन शादी के पेट से कैसे हो गईं? इस बच्चे के बाप कौन है? ये वाकया सारे गांव वालों को हिलाकर रख दिया। कैसे एक ही घर के 4 जवान बेटियां हामला कैसे हो गईं? ये दिल दहला देने वाला वाकया जरूर सुने। वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक बीवा औरत थी जिसके साथ खूबसूरत बेटियां थीं। उसका बेटा कोई नहीं था और सातों ही बेटियां बहुत खूबसूरत थीं। इस बूढ़ी औरत की सातों बेटियां ही बहुत नेक थीं। इस औरत ने अपनी बेटियों को बहुत अच्छी तालीम दिलवाई थी। उनकी जिंदगी में क़यामत तब आई जब इस बूढ़ी माँ की बड़ी 4 बेटियां हामला हो गईं। और हैरत की बात तो ये थी कि उन 4 बेटियों को पता ही नहीं था कि उनके साथ ये गलत हरकत किसने की है। और जब इस कहानी का खुलासा होगा कि इन 4 लड़कियों को प्रेग्नेंट करने वाला कौन था, तो आपके पैरों में से जमीन खिसक जाएगी। कहानी कुछ यूं है कि एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था और बादशाह अपने दरबार में बैठा सभी फरियादियों की फरियाद सुन रहा था। इन्हीं लोगों के बीच एक बूढ़ी औरत रोती हुई आई, जिसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। बादशाह बूढ़ी औरत के चेहरे की तरफ देखकर कहने लगा कि उम्मा, आपको क्या परेशानी है? इस बूढ़ी औरत ने दरबार में चारों तरफ देखा तो खामोश हो गया। वजीर गुस्से से बोला कि ए उम्मा, आप बताइए, आपकी परेशानी क्या है? आप इधर उधर क्या देख रही हैं? आप परेशानी बताइए ताकि हम उसका हल निकाल सकें। बूढ़ी औरत बादशाह से रोकर कहने लगी कि बादशाह सलामत, मेरा जो मसीला है मैं वो सबके रहते हुए सबके सामने नहीं बता सकती। मैं सिर्फ आपको अकेले को ही बताऊंगी, क्योंकि मैं बीवा औरत हूं। मेरा कोई बेटा नहीं है और मैं अपनी 7 बेटियों के साथ अकेली रहती हूं। अगर मैं अपनी परेशानी सबके सामने आपको बताती हूं तो मुझे डर है कि मेरी बेटियों को कल को कोई मसीला ना हो जाए, कोई आधी रात को मेरे घर ना घुस आए। इसलिए मैं आपको अपनी परेशानी अकेले में बताना चाहती हूं। वो बादशाह काफी परेशान होकर सोचने लगा कि यहाँ इतने बड़े बड़े मसले लेकर लोग आए हैं और उन्होंने सबके सामने बताया है। आखिर उस औरत का ऐसा क्या मसला है कि ये औरत सबके सामने क्यों नहीं बताना चाहती? बादशाह बोला कि आप अपनी परेशानी मुझे बताइए। ये सारे आदमी मेरे भरोसे के आदमी हैं, आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाए। वो दिखी बूढ़ी औरत रोकर बोली कि नहीं बादशाह सलामत, नहीं, मैं आपको अकेले ही वो बात बताऊंगी। तो बादशाह उठ खड़ा होता है और कहता है कि इस औरत को मेरे कमरे में लेकर आओ ताकि ये बात मुझे अपनी बता सके। अब 2 सिपाही उस बूढ़ी औरत को बादशाह के कमरे में ले जाते हैं। बूढ़ी औरत जब अंदर आती है तो बादशाह उसे कहता है कि ए उम्मा, अब बताइए कि आपकी क्या परेशानी है। वो बूढ़ी औरत बादशाह के कदमों में गिर कर रोने लग जाती है। बादशाह कहता है कि उम्मा, आप मुझे बताइए कि आखिर बात क्या है। मेरा दिल बैठा जा रहा है कि ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपने मुझे अकेले बुलाया कि मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बादशाहत में कोई इतनी दिखी औरत हो और मैं आपका दुख जानकर आपके दिखों पर मिरहम न रखूं। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मुझे अपना दुख बताइए। वो बूढ़ी औरत रो कर कहने लगी, बादशाह सलामत, में एक बीवा औरत हूं। मेरे शौहर को वफात पाए इरसा गुजर चुका है और मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरी 7 बेटियां हैं। मैं लोगों के अमीर घरों में जाकर बर्तन धोती हूँ, उनके कपड़े धोती हूँ और उनके घरों में काम करती हूँ। और उन अमीर घरों से जो बचा हुआ खाना मिलता है, जो मुझे मेहनत मजदूरी के पैसे मिलते हैं, इसी में से मैं अपना घर चलाती हूँ। नहीं किया कि मैं ऐसी गुर्बत की जिंदगी जी रही हूँ। मेरी 7 बेटियां हैं, पर्देदार हैं। वो कभी भी घर से बाहर नहीं जाती और हमेशा अपने सरों पर दपटा रखती हैं। मेरी जिंदगी ऐसी ही चल रही थी। एक मरतबा मेरी बड़ी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। मैं अपनी बड़ी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी बेटी उम्मीद से है, तुम्हारी बेटी पेट से है। ये बात सुनकर मेरे पैरों से जमीन खसक जाती है कि मेरी बड़ी बेटी की तो शादी भी नहीं हुई, तो ये हामला कैसे हो गई। मैं जब अपनी बेटी को घर लेकर आई तो उसे मारने पीटने लगी कि बताओ किसके साथ तुमने ये महाकाला किया है और ये बच्चा किसका है। जब मैंने अपनी बेटी को काफ़ी मारा तो मेरी बड़ी बेटी रोने लगी और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी कि ए उम्मा, मैं नहीं जानती कि ये बच्चा किसका है। ए मेरी प्यारी उम्मा, मुझ पर यकीन करो, मैंने कभी किसी के साथ बात तक नहीं कि मैं कभी घर से अकेली बाहर नहीं गई। मैंने कभी किसी के साथ आंख नहीं मिलाई। ए मेरी उम्मा, मुझे नहीं पता कि ये बच्चा मेरे पेट में कैसे आया है। वह बूढ़ी औरत अपनी बेटी पर यकीन कर लेती है और कहती है कि बादशाह सलामत, मैंने उस बेटी को पैदा किया था। मुझे पता चल चुका था कि मेरी बेटी
झूठ नहीं बोल रही, और उसके कुछ दिनों बाद तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी बेटी झूठ नहीं कह रही। वह बूढ़ी औरत बादशाह को वाकया सुनाते हुए रोने लगी कि बादशाह सलामत, हमने उस बात पर सब्र कर लिया। फिर मेरी बड़ी बेटी ने 9 माह बाद एक बेटे को जन्म दिया और हमने मारे मजबूर के उस बच्चे की परवरिश करनी शुरू कर दी। उसके 2-3 माह बाद मेरी छोटी बेटी हामिला हो गई। जब मैंने उसको डॉक्टर के पास लेकर जाकर दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी ये भी पीठ से है। और डॉक्टर की ये बात सुनकर मेरे दिल को दूसरा झटका लगा। मैं सोचने लगी कि मेरी बेटियों के साथ ये सब कौन कर रहा है। हमारे घर पर भी कोई नहीं आता है और मेरी बेटियां बाहर भी नहीं जाती हैं। मैंने अपना वाकया अल्लाह पर छोड़ दिया कि ए अल्लाह, मुझे इस बात का पता चल जाए कि मेरी बेटियों के साथ ये गंदी हरकत कौन कर रहा है। मेरी दूसरी बेटी ने भी एक बच्चे को पैदा किया। उसके बाद मेरी तीसरी बेटी उम्मीद से हो गई, और फिर मेरी चौथी बेटी जो 14 साल की थी वो पेट से हो गई। मैं तो लड़ गई, बर्बाद हो गई। मुझे तो कुछ नहीं पता चल रहा कि मेरे घर पर ये क्या हो रहा है। इस दुखी माँ का ये वाकया सुनकर राजा हक्का बिकी हो जाता है कि यह कैसा वाकया सुना रही है बूढ़ी औरत। अपनी कहानी सुनाकर बादशाह के पांव पकड़ लेती है कि ए बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे पता करना है कि मेरी बेटियों के साथ ये गलत हरकत कौन कर रहा है। बादशाह सलामत, मेरी बेटियों के मुजरम को आप पकड़ें। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे जरा पता नहीं चला कि वो इंसान कब आता है। हमारे घर उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बादशाह सलामत पूरी कहानी सुनकर कहने लगा, ए उम्मा, तुम अब बोल रही हो। तुम्हारी चौथी बेटी के साथ ए हरकत हुई है। तुम्हें तो तब आना चाहिए था जब तुम्हारी पहली बेटी के साथ गलत हरकत हुई थी। अगर तुम इस वक्त ये बात बताती तो तुम्हारी बाकी 3 बेटियों के साथ ये सब कुछ ना होता। अगर जब तुम जैसे गरीब लोग होते हैं, वो लोगों की बदनामियों से डर कर ये जहर पी लेते हैं और फिर वही जहर तुम्हारे अंदर काटता रहता है। तुम्हें जब बात तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, फिर तुम लोग आकर बताते हो कि ये मसीला हो गया है। और उम्मा, तुम भी इन लोगों में से हो जो अब आई हूं। वो बूढ़ी औरत अपनी गलती तस्लीम करती है कि मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन अब मैं आ चुकी हूं। जो कुछ हो गया सो हो गया, लेकिन अब मेरी बेटियों के मुजरम का पता लगना चाहिए कि वो कौन है। बादशाह सलामत बहुत ही नेक दिल मेहरबान थे। कहने लगे कि उमा, अब तुम घर जाओ। अब ये परेशानी तुम्हारी नहीं है, अब ये परेशानी मेरी है, और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी सल्तनत में कोई औरत इतनी दिखी हो। कोई दरंदा गरीब औरत पर जुल्म कर रहा है और मैं चीन की नींद सूलो। मेरे बादशाह होने पर लानत है। इसलिए आप अपने घर जाइए, अब ये परेशानी मेरी है। वो बूढ़ी औरत वहां से खामोशी से अपनी चादर लपेटे हुए वहां से बाहर आ गई और अपने घर चली गई। अब बादशाह सलामत वहां से निकलकर वापस आकर बैठ गए और बाकी तमाम लोगों के मसाइल सुनने लगे। लेकिन बादशाह का ध्यान इसी औरत की तरफ था कि इस औरत को इंसाफ मिलना चाहिए। बादशाह लोगों के मसाइल सुनकर जब फरी होता है तो वो अपने कमरे में वजीर को बुलाता है। वजीर जब बादशाह के चेहरे पर आई परेशानी देखता है तो वो पूछता है कि ऐसी कौन सी बात बताकर गई है वो बूढ़ी औरत जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो गए हैं। बादशाह कहने लगा कि मेरी सल्तनत में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना बड़ा गुनाह करते हैं और ये भी नहीं सोचते कि उनका गुनाह जब हमारे सामने खुल गया तो हम उसको सख्त सजा देंगे। वजीर भी परेशान होकर बोला कि बादशाह सलामत, बता दीजिए क्या मामला है। फिर बादशाह सलामत इस वजीर को सारा वाकया बता देता है और कहता है कि कोई दरंदा है जो उस औरत के घर पर दीमक की तरह लग गया है, और इस दरंदे शख्स का इतना मन बढ़ चुका है कि वो इस बीवा औरत की 4 बेटियों को इस दरंदे ने हमला कर दिया है। और उस बूढ़ी औरत की 3 बेटियों को बच्चे पैदा हो चुके हैं और छोटी बेटी उसकी हामिला है। इस बूढ़ी औरत की बाकी 3 बेटियों की इज्जत को भी खतरा है। हमें पता लगाना होगा कि इस बूढ़ी औरत के घर कौन आता है, किस वक्त आता है। उसके बाद बादशाह सलामत और वजीर सोचने लग जाते हैं कि इस बात का कैसे पता लगाया जाए। थोड़ी देर बाद वजीर कहता है कि ए बादशाह सलामत, मेरे मन में एक तरकीब आई है। बादशाह कहता है कि जल्दी बताओ कौन सी तरकीब है। वजीर कहता है कि ए बादशाह सलामत, दीवारों के भी कान होते हैं, इसीलिए मैं आपके कान में ये बात बताऊंगा। तो वजीर बादशाह सलामत के कान में कुछ कह देता है, यानी कोई तरकीब बताता है जो बादशाह सलामत को भी पसंद आ जाती है। उसके बाद वो वजीर एक बकरी लेकर इस बूढ़ी औरत के घर पर चला जाता है। रात के तकरीबन 9 बज रहे होते हैं। वजीर इस बूढ़ी औरत के घर चला आता है। बूढ़ी औरत वजीर को देखकर कहती है कि ए वजीर, आप इस वक्त मेरे घर पर क्या कर रहे हैं। वजीर बोला कि जो परेशानी आप बादशाह सलामत को बताकर आए हैं।
इस बात से बादशाह सलामत बहुत ही परेशान है। बूढ़ी औरत बोली कि आपके हाथ में ये जो बकरी है, आप उसका क्या करोगे? वजीर बोला कि आप मुझे अपने घर के अंदर आने दीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या करना है। अंदर आकर वजीर बूढ़ी औरत से कहने लगा कि आज हम इस बकरी का चारा बनाकर इस दरंदे को खुलाएंगे, बस तुम लोग कुछ भी मत बोलना और चुप करके देखती रहना कि वो दरंदा कैसे पकड़ा जाएगा। इसलिए अब तमाम लोग आराम से सो जाइएगा। अगर हमारा ये काम कामयाब हो गया तो पता चल जाएगा कि वो दरंदा कौन है। उसके बाद वजीर उस बकरी को लेकर घर की छत पर चला जाता है और घर की छत पर उस बकरी को बांध देता है, और फिर चुपके से वजीर बूढ़ी औरत और उसकी बेटियों से कहता है कि आप लोग आराम से सो जाइएगा, ये मत सोचिए कि आप लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचेगा। और वजीर दो सिपाहियों को बोल देता है कि उस बूढ़ी औरत के घर के आसपास पहरा लगाओ। वजीर बूढ़ी औरत और इन लड़कियों को तमाम बात समझा देता है कि तुम्हारे घर में ऐसी कोई भी